दिल्ली सरकार है, इससे हमें कुछ नहीं मिला। सीए बिल पास करने से और इन परिवारों के गले में जैसे फांसी का फंदा था, उससे छुटकारा मिला। डर क्या, भारत में जब ऐलान ही कर दिया भाई पाकिस्तान का हिंदू आ सकता है, बांग्लादेश का आ सकता है, तो हमारे को क्या बात की डर है। हमारे झुग्गियों में ना कोई एसी है, ना कोई कूलर है, ना कोई पंखा है। 5,000 6,000 रुपया बिल आ रहा है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है। हमारे लिए ये कानून नहीं है। सरकार से हमारी ये अपील है कि ये जो बिजली है इनका विशेष करें। ये परिवार किसान है, खेती बाड़ी वाले हैं। हमारे को कुछ भी नहीं मिलता है। एक हमारे छोटे छोटे इतने बच्चे हैं, वो आंगनवाड़ी में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनमें भी हम खुश हैं और कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। भारत सरकार से ये भी अपील है कि इन परिवारों को लीज की जमीन का विवेश बनाया जाए, जिससे ये अपना जीविका चला सके। कमा के खा रहे हैं, मगर ये बिजली का बिल और गवर्नमेंट से तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। हमारी भारत सरकार से प्रार्थना है कि इन परिवार जिनको नागरिकता मिल चुकी है, सरकार उनको कहीं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड देश के किसी भी कोने में कहीं भी इनको लीज की जमीन दी जाए, जिससे कि ये अपना जीवन कर सके। नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं। आपने चुनावी मौसम के समय में चुनावी जो चौपाल होती है वो देखी होगी। रात के समय में गाँव की तरफ जाते हैं जब आप, अगर यहाँ पर देखेंगे तस्वीरें अगर दिखाएं पीछे की तरफ अनीस, तो इस वक्त हम लोग दिल्ली का इलाका है और ये दिल्ली का मजनू टीला के पास एक ऐसा शरणार्थी कैंप है जहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू लोग रहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखेगा, तस्वीरें देख रहे होंगे आप, तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ये दिल्ली का इलाका है, क्योंकि दिल्ली में वादा किया जाता है 24 घंटे बिजली रहती है क्योंकि राजधानी है। लेकिन दिल्ली का एक ऐसा भी इलाका है जहाँ पर बिजली भी नहीं रहती और ऐसी जगहों पे, ऐसे अंधेरों में लगभग 120 परिवार भी रहते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर मंदिर भी आपको मिल जाएगी अनीस अगर दिखाएं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर 2011-12 में लगभग 120 ऐसे परिवार थे जो कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे और उन्हें उम्मीद थी कि भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी और उसी क्रम में लगे हुए हैं आज तक। लेकिन एक पोस्टर हमको मिलता है, अगर ये तस्वीरें अगर दिखाएंगे इधर आप अनीस, तो नागरिक संशोधन कानून CAA का पोस्टर लगा है जिसमें मोदी जी की फोटो लगी है और मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद किया जा रहा है, क्योंकि इस कानून में ऐसा था कि 2014 से पहले जो लोग भारत आए थे, जो अल्पसंख्यक बांग्लादेश पाकिस्तान से हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी कुछ ही लोगों को। और ये यहाँ पे देखेंगे 3-4 लोग बैठे थे, हम लोग सोचे कि चुनावी चौपाल चल रही है तो लोगों से बात भी कर लेते हैं। प्रधान जी हैं, लेकिन गांव में जो प्रधान होते हैं, सरकार की तरफ चुनाव होता है उस हिसाब से प्रधान नहीं, यहाँ के लोगों ने आपको चुना एक प्रधान के रूप में जो देखभाल करते हैं यहाँ पे रहने वाले लोगों की। जी जी, क्या नाम है प्रधान जी आपका? धर्मवीर। हाँ जी, धर्मवीर। तो यहाँ पे लोगों की देखभाल आप ही करते हैं जी। ये आपने पोस्टर जो लगा रखा है जी, मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं। इन परिवारों का नया जीवन मिला है, इसलिए मोदी का धन्यवाद है। क्योंकि पाकिस्तान से आए हुए जो 2013 से जिनकी नागरिकता नहीं मिली, सीए बिल पास करने से और इन परिवारों के गले में जैसे फांसी का फंदा था, उससे छुटकारा मिला, नागरिकता मिल। तो यहाँ पे कितने लोगों को अभी तक नागरिकता मिल चुकी है? यहाँ पे 300 परिवारों को मिल चुकी है। मतलब 300 लोगों को नागरिकता मिल चुकी है? 300। उसमें आप भी हैं? जी हाँ, नागरिकता मिल चुकी है। हाँ। तो जैसे आप तो भारत के नागरिक हो गए आप, तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं होती है वो उन व्यवस्थाओं का लाभ उठा पा रहे हैं आप? नहीं, दिल्ली की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। हमारी झुग्गियों में ना कोई एसी है, ना कोई कूलर है, ना कोई पंखा है। 5,000 6,000 रुपया बिल आ रहा है। बिजली भी नहीं? हाँ, बिजली है, मतलब बिल 10,000 रुपया आ रहा है, 15,000 रुपया आ रहा है, 5,000 महीने का। अब ये गरीब परिवार है, दिल्ली की सरकार से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है जी। लक्ष्मण जी, क्या करते हैं आप? मेरा नाम लक्ष्मण है। तो यहाँ के हम पे इनके सामने ये जितने अभी आए हुए हैं, इन लोगों ने हमें यहाँ का लीडर चुना है। एक प्रकार से नेतृत्व करने का। ये प्रधान है, हमें लीडर चुना गया है। तो हम तो ये चाहता है
कि ये बिजली का छुटकारा हमारे के लिए एक फंदा है। बिजली देखो, बल्ब जल रहा नहीं, एक जल रहा, देख देख चारों तरफ देख। क्योंकि बिजली का बिल बहुत महंगा है, वो आता है मोबाइल पे, वैसे नहीं बिल आता है, मोबाइल पे आता है, ऑनलाइन पैसा डालेगा बत्ती आ जाएगी, नहीं डालेगा तो अंधेरे में बैठा रहो। तो आपको भी 5-10 हजार ऐसे बिल आता है आपके घर पे भी? हाँ हाँ, हमारे भी ऐसे ही है। तो इसकी शिकायत वगैरह नहीं करते आप लोग? शिकायत वगैरह देखो आपको कह रहे हैं, आपने कहीं पहुंचाया, पहुंचाई जा, ये बात जरूर वहां पर पहुंचाएंगे तो लाइट बंद कर ये देंगे। हाँ जी। हम ऊपर जाएंगे तो हमारी लाइट ही फिर नहीं जलेगी। अच्छा, तो सरकार के लोग ही लाइट बंद कर देते हैं? हाँ, बंद कर देते हैं, क्या करें। तो इसीलिए जब मैं आपको बोला था कि प्रधान जी आप यहाँ के प्रधान है, नेतृत्व करता है, तो रोड पे लाइट नहीं जल रही, हमने पहले भी शुरू में भी दिखाया, केवल इसी वजह से नहीं जला रहे कि बिजली का बिल। देखो अंधेरा है, पूरी लाइन में अंधेरा है। हमने दिखाया वो चीज। हाँ। तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, ये जो परिवार जिनको न्यू भारती बने हैं, जो शरणार्थी परिवार में से, सरकार से हमारी ये अपील है कि ये जो बिजली है इनका विशेष करें। ये परिवार किसान है, खेती बाड़ी वाले हैं। हम सरकार, भारत सरकार से ये भी अपील है कि इन परिवारों को लीज की जमीन का विवेश बनाया जाए, जिससे ये अपना जीविका चला सके और अपना जीवन बसर कर सके, जीवन यापन कर सके। हाँ, क्योंकि इनको नागरिकता मिल चुकी है। अब क्या ये किसान परिवार हैं और व्यापारी हैं बाग बगीचों के। अब दिल्ली में तो नहीं है, ना बाग है, ना कोई खेती बाड़ी है। हाँ। हमारी भारत सरकार से प्रार्थना है कि इन परिवार जिनको नागरिकता मिल चुकी है, सरकार उनको कहीं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड देश के में, किसी भी कोने में कहीं भी इनको लीज की जमीन दी जाए, जिससे कि ये अपना जीवन कर सके। अच्छा, एक सवाल ये था प्रधान जी कि लगभग 300 लोगों को नागरिकता मिल चुकी है, तो क्या ये 300 लोग जब अभी चुनाव होगा विधानसभा में तो उसमें वोट भी करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे पहचान पत्र आ जाएंगे, पहचान पत्र नहीं बने तो अभी तक किसी का नहीं बना। हाँ, बने हैं, मतलब बना के गए, डीएम द्वारा आए हैं, बन गए हैं सबके। 300 ही 300 बन गए हैं। हाँ जी, हाथ में नहीं मिला है, हाथ में भी नहीं मिला। हाथ में। क्या नाम है सर आपका? वीरमल। आप क्या करते हैं? ये रेडी परेडी फ्रूट और सब्जी वगैरह बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। जी जी। तो जीवन यापन उससे हो रहा है परिवार का? जीवन गुजारा चल रहा है, बस 2 वक्त की रोटी मिल रही है आराम से। तो आपको भी नागरिकता मिल चुकी है? नहीं मिली है हमारे को, अभी नागरिकता नहीं मिली। तो डर रहता है इस बात का कभी सरकार ऐसा ना करे कि निकाल दे यहाँ से? तो डर क्या, भारत में जब ऐलान ही कर दिया भाई पाकिस्तान का हिंदू आ सकता है, बांग्लादेश का आ सकता है, तो हमारे को क्या बात की डर है। हमारे पास सबूत है, पासपोर्ट है, वीजा है, सब कुछ है। तो वीजा एक्सटेंड होता रहता, बढ़ाते रहते वीजा का? हाँ, बढ़ाते रहते हैं। अभी तो वीजा बढ़ा भी नहीं रहे हैं, क्यों, तो ये नागरिकता भी हो रही है, बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आप लोग को आती है? जैसे उन्होंने बताया कि एक बिजली की समस्या है, एक तो बिजली आती भी है तो 3-4-5 हजार बिल आ जाता है, तो इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को क्या समस्याएं होती है? हमारे को कुछ भी नहीं मिलता है। एक हमारे छोटे छोटे इतने बच्चे हैं, वो आंगनवाड़ी में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनमें भी हम खुश हैं, और कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। अच्छा, इतना कहते हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, हमारे लिए ये कानून नहीं है, जबकि आप नागरिक हैं। ये कानून है, हमारे लिए नहीं है। कोई नहीं सोचता है उधर बात पहुंचाए। इनके साथ क्या है, किराया फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, फलाना फ्री है, ये फ्री है। हमारा तो मोबाइल में आता है, और पैसा डालो तो बत्ती है, नहीं डालो तो नहीं है। इससे हम जैसे चुनाव आ रहा है, ये पहुंचाओ उधर ऊपर पहुंचाओ। बिल्कुल, हम ये इसीलिए रिकॉर्ड करें कि आपकी बात, जो लोग चुनाव लड़ने वाले जो नेता वगैरह आएंगे तो उनके लिए उन तक बात पहुंचाए, तो आपकी बातें मानी जाए। हमारे लिए कानून है तो आप बिजली का बिल पूरा दो और उससे सब किसे फ्री है। नहीं यार, कुछ क्या मतलब आपका कहने का मतलब अगर नागरिक है हम लोग को, तो हमको भी सुख सुविधा मिलनी चाहिए। नागरिक है हम। हाँ। अरे ये बताइए, जैसे चुनाव होने वाला है तो क्या नेता वगैरह भी यहाँ पे आते हैं प्रचार करने के लिए? प्रचार के लिए अभी तक तो नहीं आए, मगर आएंगे। अभी तक तो नहीं आए। तो उनसे ये बातें रखेंगे आप? अभी तक नहीं आए हैं। बात तो हर किसी को बोलता है हम, हमारे लिए ये करो, रह रहे हैं, पटड़ी रेड़ी कमा के सब खा रहे हैं, जितने भी हैं सब खा रहे हैं, गुजारा रेड़ी पटड़ी कमा के खा रहे हैं। मगर ये बिजली का बिल और गवर्नमेंट से तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। फ्री राशन वगैरह ये सारी चीजें कुछ नहीं। आज मैं 2014 से आया हूँ, हमारा नागरिक है,
मगर नहीं, ये जो दिल्ली सरकार है इससे हमें कुछ नहीं मिला। कभी कोई जैसे नहीं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बाकी कोई नेता आता है मिलने? दूसरा देता है। संता जो है इससे हमें मिला है, बाकी दिल्ली सरकार से नहीं मिला। ये बताइए कोई नेता वगैरह मिलने आता है बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से? कोई भी अगर कोई भी नहीं, कोई अभी तक तो नहीं आया, हो सकता अभी आएंगे। हाँ अभी आएंगे। तो ये हम लोग, ये एक ऐसा इलाका है दिल्ली का जहां पर पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हुए 120 हिंदू परिवार रहते हैं, और हमने सोचा कि चुनावी यात्रा चल ही रही है और लोगों से बात भी कर रहे, समस्याएं दिखा रहे, लेकिन ये एक ऐसी गंभीर समस्याएं लोगों की हो जाती है जो दिखाना चाहिए, जो बता रहे हैं कि 2014 से 2013 से 2011 से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमें नागरिकता भी मिल चुकी है, लेकिन जो नागरिकता मिलने के बाद एक आम नागरिक को जो सुविधाएं मिलते हैं वो सुविधाएं हमको नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।